नमस्कार दोस्तों, क्रैक बीपीएससी यूपीपीसीएस में आपका स्वागत है। फॉर्म डेट आ गया है मेंस का 21 तारीख से भरना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को देख लेना कि सावधानी क्या है इसमें और पोस्ट प्रेफरेंस क्या रहेगा। जैसे थंबनेल में जान चुके, पोस्ट प्रेफरेंस क्या रहा है, डॉक्यूमेंट्स क्या होती है, क्या क्या, फिर से आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज करना पड़ता है, फिर से लैंग्वेज कैसे, आपको कौन सा लैंग्वेज जीएस में और एसए में, तो सबके आपकी जानकारी इसमें दी जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले आपको बता दूं कि 21 तारीख से फॉर्म भरना है और 17 मार्च तक फॉर्म डेट है। ठीक है, भरने का। तो आप एकदम शांत मन से, एकदम सोच समझ कर, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, फॉर्म भरेंगे। 25 तारीख के बाद हुई केवल देख लीजिए, सोच समझ लीजिए चारों तरफ क्या पोस्ट प्रेफरेंस रहना चाहिए क्या नहीं। चलिए, सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंस की बात करते हैं। ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे पहले क्या है कि आपको देखना है ना कि हम में इंटरेस्ट किस में है, किस में इंटरेस्ट है, आपको किस जॉब में आपको इंटरेस्ट आपको लग रहा है कि जो जॉब मेरे लिए सूटेबल है, जो मेरे लिए करने का मतलब इंटरेस्ट है उसमें, उसको क्या करिए, ऊपर रखिए। ठीक है, अपर साइड रखिए कि जो भी हो आपके लिए, क्योंकि सबका सिचुएशन अलग अलग हो सकता है, सबका सेटिस्फिकेशन लेवल अलग अलग हो सकता है, सबका इंटरेस्ट। सबसे पहले आप पहला इंटरेस्ट देखिए। ठीक है, सेकेंड है कि आप उस जॉब से सेटिस्फाइड है कि नहीं, कीजिएगा जो, तो सेटिस्फाइड है कि नहीं उसको देखना है कि आप कितने सेटिस्फाइड हैं उस जॉब को लेकर। तो जैसे आपका सर्टिफिकेशन लेवल जो होगा ना, उसी के अनुसार अपना पोस्ट प्रेफरेंस भरिएगा। ठीक है, और तीसरा देखिएगा कि फ्यूचर क्या है उसमें। जैसे कि फ्यूचर, जैसे कि कोई रहता है कि कोई यूपीएससी की तैयारी करता है, तो ऐसा जॉब ले लीजिएगा हिस्ट्रिक, तो यूपीएससी की तैयारी नहीं कर पाइएगा। ठीक है, कोई देखते हैं कि अपना फ्यूचर सीख ज़्यादा करने का मतलब इधर उधर ना हो, करने का मतलब स्टेबल हो को, तो करने का मतलब वो रहता है। जैसे कि कोई रहता है कि मेरा मैरिज लाइफ ना ख़त्म हो, और मैरिज लाइफ अच्छी से बीते और मैं फैमिली के साथ टाइम दे सकूँ आगे फ्यूचर में, तो उसके लिए भी अलग इंटरेस्ट रहता है। तो उसके बारे में आप समझ लीजिएगा कि किसको। तो ऐसे पोस्ट प्रेफरेंस पर एक वीडियो हम ला देंगे, ओवरव्यू जितने भी पोस्ट है, लेकिन इससे अच्छा रहेगा ना। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए ना कि अपने अपने आप देखिए कि कौन कौन सा मेरा लेवल है के लिए है, और पेरेंट्स से बात कीजिए, दोस्तों से बात कीजिए, पेरेंट्स से बात कीजिए, फ्रेंड से, कि क्या क्या पोस्ट हो सकता है मेरे लिए। मेरा जो कहने का मतलब मेंटिलिटी है, मेरा जो सोच है, उस सोच के साथ कौन कौन सा पोस्ट मिल सकता है कि जिससे ऊपर हम रखें। ठीक है, जिससे आपको काम करना है। देखिए, एक दिन की बात नहीं है इसमें। आप जॉब में आइएगा ना, तो इस हमेशा के लिए एक ही जॉब में रह सकते हैं, ज़िंदगी भर के लिए। तो जब को आपको अनुभूति नहीं प्राप्त होगी, फीलिंग्स अच्छा नहीं, बेटर फीलिंग्स नहीं होंगे, तब तो आपको करने में कोई काम नहीं लगेगा। कि सबसे पहले लेवल ये होता है एक पोस्ट प्रेफरेंस, कि आपको सेटिस्फाइड कितने हैं। ठीक है, अब उस काम को बोरिंग तरह से नहीं ना कर रहे हैं, इसीलिए तो सबसे पहले इसको देख लीजिएगा, इंटरेस्ट क्या है, सेटिस्फाइड है कि नहीं, फ्यूचर क्या है उसमें, क्या करना है क्या नहीं। सबका अलग अलग इंटरेस्ट, ये सब पैमाना हो सकता है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव ये सब चीज़ें हैं। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स है क्या, डॉक्यूमेंट्स में जो आप प्री के लिए जो डॉक्यूमेंट्स भरे थे ना, उसको आपको सेव करके रख देना है एक जगह। अब जो प्री में एनसीए लगा था किसी का, जो प्री में एसी एसटी वर्गों का कास्ट सर्टिफिकेट लगा था, या टेंथ का मार्कशीट टेंथ का आपको सर्टिफिकेट लगा था, और देखिए यहाँ मेन है ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट। जो 2022-23 वाले होंगे, उनका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं मिला होगा। तो सबसे पहले वे क्या करेंगे ना, फॉर्म भरने के बाद अपने यूनिवर्सिटी में, अपना पहले वाले यूनिवर्सिटी में अपना एक अप्लाई कर दीजिए फॉर्म ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट बनाने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद उसमें 5 या 6 महीने के टाइम लग जाते हैं। हमेशा आपको एक दिन में नहीं कि मिल जाएगा, आपको दौड़ाते रहता है। ठीक है, नए हंगता, तो इसलिए ग्रेजुएशन वाले जो नए लड़के हैं ना, इसको ज़रूर अप्लाई करने। ठीक है, अब तीसरा बात आती है कि ऑप्शनल क्या है, कैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करें, चूज कैसे करें। ठीक है, इस पर एक वीडियो बनाए थे। लेकिन देखिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट के चूज करने के 2-4 पैरामीटर है। ठीक है, पहला ये कि आपका
ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या है, ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है उसको आप लीजिएगा ना तो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू में जाती है ना तो दोनों ओवरलैपिंग हो जाएगा, ग्रेजुएशन का भी सब्जेक्ट और ऑप्शनल का सब्जेक्ट। तो आप बता सकती हैं, अच्छी तरह से हैंडल कर सकती है, ठीक है, क्या कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। दूसरा कि जैसे किसी का ग्रेजुएशन सब्जेक्ट इतना इंजीनियरिंग होता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट होता है, तो उसमें अच्छा से कर पाना ऑब्जेक्टिव आसान नहीं होता है, क्योंकि पासिंग मार्क्स है, ऑप्शनल मार्क्स। तो ऑप्शनल में पास मार्क्स लाना है तो देखिए ऑप्शनल का कट ऑफ पहले बता दे रहे हैं कितना जाता है। जनरल का जाता है आपको 40 नंबर, ओबीसी का BC2 का जाता है 36.5 नंबर, और ईबीसी का जाता है 34 नंबर, और ST और ओमेन ऑल कैटेगरी ओमेन के जाता है 32 नंबर, ठीक है। तो इतना ही मार्क्स आपको लाना है, ठीक है, ऑप्शनल में। तो चूज करिए, देखें जिसमें कंफर्टेबल आप है ना, कंफर्टेबल जिसमें है तो उसको चूज कर सकते हैं। आप देख लीजिए ना कि मुझे 40 मार्क्स या 45 मार्क्स से ऊपर आ रहे हैं कि नहीं। 45 मार्क्स से ऊपर आ रहे हैं तो कोई भी ऑप्शनल चूज कर लीजिए जो आपको सोच रहे हैं, ठीक है। और सबसे अच्छा रहेगा इसका सोर्स क्या ऑप्शनल का, तो PYQ लीजिए, PYQ BPSC का 68 और 69 का, ठीक है, उसमें लगाइए, उसको एनालाइज कीजिए, ठीक है। और नेट JRF का क्वेश्चन लगा लीजिए, प्लस में बेसिक्स जो बुकें हैं ना NCERT हुआ उसको देख लीजिए, ठीक है, उससे आपसे ऑप्शनल कंप्लीट हो जाएगा। अगर इफ़ देखिए यहाँ डिस्क्लेमर ये है कि आपको 40 के नीचे आ रहा है ऑप्शनल में मार्क्स, तो आपको रोज़ 1 आवर डेली देने की ज़रूरत है टाइम, ठीक है। और ऐसे भी पैनिक ना हो, कोई भी सिचुएशन भी से सामना करने के लिए ऐसे भी आप 1 घंटा पढ़ सकते हैं ऑप्शनल। जैसे कि अब की बार पैनिक क्रिएट कर दिया था PSIR ऑप्शनल, क्योंकि PSIR ऑप्शनल में 45 मार्क्स लाना मुश्किल हो गया था, 45 छोड़िए 40 मार्क्स में लाना मुश्किल हो गया था। एक जो फ्रेंड है, अब नाम नहीं बताना अच्छा रहेगा, वुमेन कैटेगरी, उनका 32 या 33 मार्क्स था, ठीक है। वो आज RO के पोस्ट पर सिलेक्टेड है PSI से। उनका डर लग रहा था कि होगा कि नहीं होगा, तो इसीलिए कोई भी कभी भी आप पैनिक ना हो, इसलिए पढ़ते रहिए जो भी लगे, ठीक है। क्योंकि सबसे हार्ड तो PSIR का 69 में पेपर में आया था, ठीक है, वहीं पर था। अब देखिए लैंग्वेज क्या है पेपर का, देखिए क्या है। एक पेपर आप किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज, एक पेपर। GS1 देना है ना आपको, तो GS1 हिंदी या इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज में दीजिए, केवल पूरा हिंदी लिखना है या अंग्रेजी लिखना है, ठीक है, दोनों नहीं लिखना है। GS2 भी के साथ भी वैसे ही हैं, ठीक है, हिंदी या अंग्रेजी कोई भी ले सकती हैं। और ऐसे के साथ भी वही है, कोई भी लैंग्वेज, ठीक है। ऐसे के साथ भी हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। अब बात यहाँ पर आती है कि सर हम GS लिखेंगे इंग्लिश में, ठीक है, दोनों पेपर फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। और ऐसे लिखेंगे सर हम हिंदी में, तो क्या है सर, होता है ऐसा? तो हाँ जी ज़रूर होता है, लिख सकती है, एकदम लिख सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो एक पेपर में एक लैंग्वेज में एक ही पेपर लिखिए, दोनों यूज नहीं करना है, ठीक है, लैंग्वेज का, ठीक है। तो सब आपको या और हिंदी का जो होता है ना, हिंदी का भी पासिंग मार्क्स रहता है, हिंदी भी सब्जेक्ट जो होती है ना पासिंग मार्क्स होती है, उसमें मिनिमम क्वालिफाई सब कोई कर जाता है, 35 नंबर या 36 नंबर, वही 33% लाना होता है हिंदी में, सब कोई क्वालिफाई कर जाता है, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।